तो आज हम एक्सेस के 5वें क्लास के बारे में 5वें क्लास के अध्ययन शुरू करेंगे। इसमें से सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, ये हमने सम के सीरीज को फॉर्मूले को पढ़ाना चाहे थे। सम सीरीज फॉर्मूले में क्या थे कि टोटल सम के 8 फॉर्मूले थे, ठीक है, जो एक अकॉर्डिंग सीरियल वाइज अरेंज थे। जैसे सम, सम इफ, सम प्रोडक्ट, सम एसक्यू, सम x2 m/2, सम x2 p/2, सम x m/2, ठीक है। तो इन सभी फार्मूला को हमने बोर्ड पे तो बता दिया था और 4 फार्मूलाज को हमने लैब में बताए थे। तो बाकी जो 4 फार्मूले हैं कौन कौन से, सम x3, सम x2 m/2, सम x2 p/2 और सम x m/2। तो ये 4 फॉर्मूलाज को हम यहाँ पे थ्योरी में आपको कल बता दिए थे और आज हम इन सभी को लैब के माध्यम से बताएंगे हम। और देखिए, लैब में जो चीज़ हम बताते हैं उसको टेबल कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं लिख सकते हैं, आप अपने अनुसार से अलग अलग तरीक़ों से टेबल को बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं लैब की ओर। तो ये हमारा सम एसक्यू फॉर्मूलाज हैं। इस सम एसक्यू के लिए हमने देखिए यहाँ पे एक टेबल बनाया है। इन टेबल में एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहे कि देखिए, यदि वैल्यू यहाँ पे मेरा कट रहा है लिखा हुआ कंटेंट, तो पहले ही बताए थे कि यहाँ पर इस प्रकार से सिंबल आएंगी। इस लाइनिंग पे जो कॉलम और रो की जो पंक्तियाँ हैं, जो सबसे कॉलम में ऊपर में ए और बी के बीच में एक लाइनिंग सा दिख रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम कर्सर को ले जाते हैं तो देखिए आपको प्लस जैसा अलग सा चिन्ह बदल जाता है, देख रहे हैं। एकदम ध्यान से देखिएगा, आपको ये प्लस का सिंबल आ जाता है। जैसे ही आप इसको लेफ्ट क्लिक दबा के आप इधर की ओर खींच भी सकते हैं, या अगर आप चाहें तो डबल क्लिक की सहायता से आप इसे कर सकते हैं। जैसे देखिए, अभी फिर से हमने करके दिखाया। जैसे ही इस पर हम डबल क्लिक करते हैं तो देखिए ऑटो एडजस्ट आपका हो जाता है। देखिए वैल्यू 2 भी आपका जो है आपको डबल क्लिक करते हैं ऑटो एडजस्ट हो रहा है, ऑटो एडजस्ट हो रहा है इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले की ओर चलते हैं। सम एक्सक्यू फार्मूला में हम थोड़े से हिंट्स के लिए पहले तो हम बोर्ड पे बता दिए थे और बोर्ड के साथ अब यहाँ पे हम फार्मूलेज के ऊपर बता देते हैं। यहाँ पे फार्मूले में हमने हिंट्स के लिए लिखा कि सम एक्सक्यू इक्वल टू स्क्वायर प्लस ऐड होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये भी आपका छुपा हुआ है। जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करेंगे ये देखिए हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो सम एक्सक्यू इक्वल टू स्क्वायर प्लस ऐड हमारे तरीके से हमने इसको लिखा, फार्मूला को बनाया। अब फार्मूला को बनाने के लिए आप सम एक्सक्यू लिखेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि जो भी आप नंबर लेंगे उन नंबरों को क्या करेगा कि पहले ये ऐड करेगा और स्क्वायर करेगा और स्क्वायर के बाद क्या कर देगा, ऐड कर देगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू 1 है 4 2 3, इसका कितना आया 29। अब सोचेंगे कि 29 आया कैसे। चलिए पहले हम इसे डिलीट कर देते हैं वैल्यू को और आपको फिर से हम बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम आपको ये दिखा रहे हैं कि फार्मूला हम जैसे जैसे लगा रहे हैं आप भी बिल्कुल ईजिली आप फार्मूलाज को लगा सकते हैं। यहाँ पर हम देते हैं इक्वल टू, कीबोर्ड से आप चलाना जानते होंगे, कीबोर्ड को भी हमने वीडियो दिखाया है, कीबोर्ड को आप जाके एक बार देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इक्वल टू लिखना है SUM, ठीक है। और जैसे ही हम SUM लिखेंगे तो हमने बताया था कि सम सीरीज का फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। हम यहाँ पे सिलेक्ट भी कर सकते हैं, माउस से डबल क्लिक भी कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सम एक्सक्यू फार्मूला को यहाँ पर से डबल क्लिक करके या यहाँ पर सिलेक्ट करके आप टैब बटन को प्रेस करेंगे, ये आपको ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा। अब जैसे ये कहता है कि आपको यहाँ पर बोलता है कि नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3, देखिए यहाँ पर हम कहते हैं वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3, इट इज़ आप जो भी वैल्यू लेना चाहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे वैल्यू मेरा 1 है, ए हमारा है, ठीक है। इसको सिलेक्शन किया, हमने कॉपी किया। हम आपको माउस से या कीबोर्ड से डायरेक्ट लिखने के लिए बताया था कि जिस सेल में वैल्यू होगा आप डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हैं हाथ से, या और आसान आप चाहते हैं तो माउस ले जा कर के कीबोर्ड पे टाइप कर दीजिए। यहाँ पर आपको वैल्यू 2 को हम सिलेक्शन करते हैं और इंटर पहले मार के हम दिखाते हैं, वैल्यू 3 को नहीं लेते हैं। तो देखिए आप लोग सोच सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आ सकता है। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, तो 4 स्क्वायर 16 और 2 स्क्वायर क्या होना, 2 दूनी 4, तो 16 और 4 क्या होगा 20 हो जाएगा। यानी कि देखिए सबसे पहले आपका स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर के बाद क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये आपका देखिए कितना रिजल्ट आ गया
20 आ गया। लेकिन इसी में अगर हमको फॉर्मूला को रीनेम करना है, आप F2 बटन को प्रेस करेंगे, फॉर्मूला रीनेम हो जाएगा और आप इसमें बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। तो मानते हैं हम कॉमा करके वैल्यू 3 को भी ले लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू 3 का अगर 3 3 9 तो 20 और 9 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। इस प्रकार से आप फॉर्मूले को आप सेकंड को निकालते हैं। चलिए मानते हैं इक्वल टू सम SQ SUM SQ, ठीक है। आप डायरेक्ट जो है टाइप कर सकते हैं SQ छोटी कोस्ट, इसके बाद आपको यहाँ पर नंबर टाइप करने, नंबर आप जो भी लेना चाहते ले सकते हैं। 3 है, कॉमा 2, कॉमा 5। बताइए इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। तो 3 स्क्वायर 9, पहले तो स्क्वायर होगा सभी अंकों का, तो 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4 और 5 स्क्वायर 25 होगा। तो 9 4 13 और 25 कितना होगा, तो 25 और 13 आपके हो जाएंगे 38। देखते हैं वैल्यू क्या देता है। ये देखिए वैल्यू आपका आ गया 38। इसी तरह से आपको जितने भी अंक होंगे उन सभी अंकों में कुछ नहीं करना है, बस ये कॉर्नर पर आपको माउस के कर्सर ले जाना है। आपको प्लस का देखिए ऐड का सिंबल आएगा, अलग सा ऑटोफिल का सिंबल आएगा, प्लस का देखिए यहाँ पर कर्सर चेंज हो रहा है। इसके बाद आप जैसे ही ड्रैग करेंगे ये वैल्यू ऑटोमेटिक हमारा दे देगा, ठीक है। तो ये हमारा था सम SQ फंक्शंस का। अब चलिए हम देखते हैं कि सम x2 m/2 में क्या था। तो यहाँ पर हमने बताया था सम SQ में स्क्वायर प्लस साइड होगा और वहाँ पे सम x2 m/2 में क्या होगा, ये माइनस कर देगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए हमारा ये आपका टेबल है, इस टेबल को हम बनाए हुए हैं, यहाँ पे वैल्यू दिए हुए हैं। इन वैल्यू में आपका 2 कॉलम्स ले सकते हैं, जो भी लेना है, इसमें आपको माइनस करने के लिए है। चलिए इसको पहले हम कंटेंट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया, यहाँ पे ये ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा, आपका एडजस्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हमने लिखा स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, यानी कि सम x2 m/2 फार्मूला में क्या होगा कि सबसे पहले स्क्वायर होगा और स्क्वायर के बाद उसमें क्या होगा, माइनस हो जाएगा। सम सिर्फ XQ था तो वहाँ पे प्लस हो रहा था और x2 m/2 आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि वैल्यू 1 माइनस वैल्यू 2। तो चलिए यहाँ पे हम फार्मूला को निकालते हैं और चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे फार्मूला को जैसे ही यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन लगाए, फिर से हम टाइप कर रहे हैं क्योंकि सब सिलेक्ट है। चलिए यहाँ पे हमने लगाया, थोड़ा और इसको बोल्ड कर देते हैं ताकि अच्छे से दिख सके। चलिए यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं इक्वल टू सम SUM x2। आप डायरेक्ट हाथों से भी टाइप कर सकते हैं, सिलेक्ट भी कर सकते हैं, हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं डबल क्लिक करके। तो सम x2 m/2। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको वैल्यू 1 और वैल्यू 2 को सिलेक्शन करना है। तो वैल्यू 1 हमारा कितना है 4, कॉमा वैल्यू 2 हमारा कितना है 2, ठीक है। अब इसको आप इसको छोटी कोष्ठ से बंद करके अपना भी बंद करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन नियम के अनुसार आपको बंद करना चाहिए। यहाँ पर आपको क्या करने हैं कि 4 माइनस करेगा, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और 2 स्क्वायर कितना हुआ 4। तो 16 में से 4 आपका चला जाएगा, कितना बचेगा 12 बचेगा। लेकिन अगर आप सेकेंड की बात करें तो एक आगे की पढ़ेंगे उसमें आपको नेगेटिव नहीं होता, यहाँ पे आपको नेगेटिव वैल्यू भी आएगा। जैसे इक्वल टू SUM x2 m/2 जैसे ही सिलेक्शन करेंगे, इसके बाद आपको वैल्यू यहाँ पर 1 आपको ये ले लेना है, कॉमा वैल्यू हमारा 2 है, ठीक है। चलिए इसको भी हम थोड़ा ऑटो एडजस्ट करा देते हैं, लेकिन पहले निकाल लेते हैं वैल्यूएशन को। यहाँ पर देखिए कितना आएगा, तो 2 स्क्वायर 4 और 4 स्क्वायर 16। अगर 16 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 4 नहीं, 4 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा आपको, तो 12 बचेगा, यानी माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये आपको आगे -12। तो यानी कि अगर आपको 16 में से 4 जा रहा है तो 12 और 4 में से अगर 16 को घटाएंगे तो माइनस में आएगा, क्योंकि छोटी अंक में से बड़ी अंक घट रही है, ठीक है। बाकी फार्मूले आप जैसे कर सकते हैं, इसको भी हम करके डायरेक्ट दिखा देते हैं। इक्वल टू सम x2 m/2 सिलेक्शन किया, यहाँ पे 6, कॉमा वैल्यू 2, कितना रिजल्ट आएगा, तो 6 स्क्वायर 36 और 2 स्क्वायर 4, 36 में से 4 जाएगा, कितना आएगा रिजल्ट 32। ये देखिए आपका सॉल्व होता है। तो ये इस प्रकार से जो है कि आपके बहुत ही ईजी है, आप अपने अलग अलग तरीक़ों से आप इसको बना सकते हैं। और आगे चल के हम सभी का
आपको टेबल के रूप में, डिज़ाइन के रूप में अलग अलग प्रकार के सीट बना करके नए नए तरीक़ों के हम फार्मूला आपको सिखाएंगे। ये बिल्कुल इजी तरह का फार्मूला जो भी एक्सेल्स में दिए हुए होते हैं उसके नॉर्मल टाइप पे हम सारे चीज़ आपको बता दे रहे हैं। आप इसी फार्मूले को एडवांस तौर पर सिर्फ अपने दिमाग से यूज कर सकते हैं और ऐसे भी हम रेगुलर अपडेट आपको देते रहेंगे। बस आप वीडियो को करते रहें लाइक, ठीक है, और शेयर करते रहें, सब्सक्राइब कर लें। न्यू यूज़र सिर्फ पहले यूज़र को ही सब्सक्राइब करना है जो नए जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि एक यूज़र्स ऐसे हैं जो बार बार जब भी वीडियो जाता है तो सब्सक्राइब करते हैं फिर हटाते हैं, तो इस तरीक़ों को उनका प्रॉब्लम होता है कि वीडियो नहीं जा पाता है, ठीक है। तो सिर्फ नए लोगों को, इसीलिए हम ज़्यादातर बोलते हैं कि आप सिर्फ लाइक, शेयर और कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करें, और अगर आप रेगुलर हमसे जुड़ना चाहते हैं तभी सब्सक्राइब को आपको कर लें, और अच्छे वीडियो लगे आप शेयर करते रहें। और जो भी बैठे हुए हैं स्टूडेंट जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनलों से आकर जुड़ सकते हैं। तो चलिए, हमारे x2m/2 फार्मूला आपका क्लियर होता है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट फार्मूला आपको सम सीरीज का क्या था, सम x2p/2, ठीक है। अब x2p/2 यहाँ पर हम अब चलते हैं, और यहाँ पर चलने के बाद आप देखिए कि जहाँ पे सम प्रोडक्ट फार्मूला क्या करता था कि सिंगल यूज होता था, वही चीज़ यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप दो दो का भी ले सकते हैं। पहले तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से दिख सके। और ये थ्योरी में हम बता चुके थे कि आप 2, 3, 4 का भी ले सकते हैं। चलिए, इसको डबल क्लिक करके ऑटो एडजस्ट कर देते हैं सभी को, ठीक है। देखिए, तो ये आपके सम एक्सक्यू फार्मूले क्या करते हैं कि जिस तरह से आपने प्रोडक्ट को देखा था कि प्रोडक्ट को क्या करता है कि सब एक बार में गुना करता है, जोड़ने के लिए रेंज क्या करता है, एक बार में जोड़ देता है। उसी प्रकार से यहाँ पे सम x2/2 फार्मूला सेम एज क्या करता है, सम एक्सक्यू की तरह काम करता है। सम एक्सक्यू जैसे क्या था कि इक्वल टू हमने लगाया यहाँ पे फार्मूला सम एसक्यू, ठीक है। तो सम एसक्यू फार्मूला क्या करता है कि पहले स्क्वायर करता है फिर उसको क्या कर देता है, ऐड कर देता है। तो देखिए यहाँ पर हमने निकाला 4, LLATU, तो 4 स्क्वायर 16 और 2 दूनी 4, 16 4 कितने हो गए 20। सेम है आपके एसक्यू फार्मूले, लेकिन यहाँ पर आप थोड़े एडवांस तरीक़ों के भी निकाल सकते हैं फार्मूला। एडवांस कहने का मतलब जैसे कैसे कि आप 2, 3 को ले करके आप एक ही बार में निकाल सकते हैं। जैसे आप प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट में कैसे कर रहे थे कि आपको प्राइस को निकालना नहीं पड़ेगा, जोड़ना नहीं पड़ेगा, वो एक ही बार में सारे को आ जाएगा। उसी प्रकार से आप यहाँ भी जितने का लेना चाहें आप ले सकते हैं। जैसे देखिए, हम इसको निकालते हैं, अलग बाहर से निकालते हैं सेल को, इक्वल टू SUM और x2p/2 फार्मूले की मदद से हम इसको निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर निकालते हैं ताकि बड़ा में दिखे आपको। सम SUM, ठीक है, x2p/2, इसको सिलेक्शन किया। अब यहाँ पे एरे x1 एंड एरे xy, ठीक है। अब देखिए, मानते हैं कि हमारा एक एरे है, 4 और 2 को हमने लिया, या एक साथ इसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है, कॉमा अगर आप इसको एक रेंज ले लेते हैं तो आप इसको एक बार में आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप इसको सिलेक्शन कर सकते हैं दोनों रेंज को। और यहाँ पर हमने क्या बताया कि आप एक एक करके जो कर रहे थे सम एसक्यू में, आप यहाँ 2, 3 अंक को एक ही बार में ले सकते हैं। अब इन सभी को करना क्या है, सेम वही चीज़ करना है। आपको पहले सभी को कर लेना है स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद उस सभी अंकों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। सेम है, सम एसक्यू है, इसमें कोई अंतर नहीं है, बस अर्थ कि सिर्फ एक ही अंतर है कि आप उसमें 1-2 डिजिट ले सकते हैं। इसमें जो है कि आप सिर्फ कई डिजिट आप x2/2 में ले सकते हैं, ठीक है। x2p/2 में आप एक से अधिक अंक भी ले सकते हैं। चलिए, तो इसको जोड़ करके चलते हैं। 4 स्क्वायर 16 और 2 स्क्वायर 4, 16 4 कितने हो गए 20। चलिए, 4 स्क्वायर 16, 4 कितने हो गए 20, 20 20 40। 6 स्क्वायर 36 और 2 स्क्वायर 4, 36 4 कितने हो गए 40। यानी 20 20 40 से 40 कितना हो 80 आने चाहिए। चलिए, फार्मूला हमारे यहाँ पे ऐड है, देखते हैं कितना आता रिजल्ट। ये देखिए आपका 80 आ चुका है। चलिए, फिर से एक और फिर से हम इसको बताने की कोशिश करते हैं। इक्वल टू SUM x, ठीक है, x2p/2। जैसे ही हम इसको डबल क्लिक करके सिलेक्शन करते हैं, चलिए ये दोनों को हम निकाल करके देखते हैं, ठीक है, ये दोनों को। तो देखिए, यहाँ से हमने एक सीरीज इसको ले लिया, कॉमा एक सीरीज हमने ए ले लिया। और भी आपको अगर सीरीज लेने हैं तो बस कॉमा करके क्या आप ले सकते हैं। नंबर आप जितने लेना है ले सकते हैं। आप 2 एरो का इसमें
कर सकते हैं, यानी 2 रेंज को आप 1 और 2 ले सकते हैं, नीचे बाकी जितने आपको अंक लेना है वो आप ले सकते हैं और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए आपको 60 आया, कैसे? क्योंकि नीचे का वैल्यू 6 स्कोर 36, 2 40 हो गए हैं, 2 स्कोर 4, 4 स्कोर 16, 16 4 20, ठीक है, 20 से 40 कितने आ गए? 60। तो ये आपको फॉर्मूले के हिसाब से जो हमने बताया था, ये आपको बोर्ड पे बताए थे और ये आपका लैब था। लैब में एक लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं, जिसमें हमने बताया था कि इसमें 4 क्राइटेरिया होते हैं। 4 क्राइटेरिया में क्या क्या होते हैं, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट अध्याय में, नेक्स्ट सीट में चल के देखते हैं, ठीक है। ये हमारा देखिए फार्मूला है सम टू, ये देखिए हमारा फार्मूला है आपका, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड करा देते हैं। चलिए ये देखिए हमारा फार्मूला है सम एक्स एम बाई 2, ठीक है, सम एक्स एम बाई 2। ये फार्मूला थोड़ा सा टफ पड़ता है, बाकी सभी थोड़ा इजी है, ये फार्मूला थोड़े से आपको लगेगी। अब देखिए इसके फार्मूले को सबसे पहले टाइप्स को हमको समझना कैसे है। यहाँ पर देखिए आपको कहता है हमने इसके लिए 2 फॉर्मूलेज बनाए हैं। आप बोर्ड वाले एक बार ज़रूर समझेंगे, बोर्ड वाला समझ लेंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा, या फिर इसको आप 2 बार 3 बार देख लें। देखिए सबसे पहले हमने बताया था कि इसके लिए आपको 4 बातों को ध्यान रखना है। पहला तो कि वैल्यू 1 वैल्यू 2 आपने बना लिया, प्रत्येक वैल्यू में जैसे हमने 2-2 अंक को रखा है, ठीक है। उन दोनों अंकों को सबसे पहले क्या करना है कि एक अरेंज में आपको सरिया देना। देखिए ये जो चारों अंक हैं, ये चारों अंक को देखिए हमने एक अरेंज में आपको सरिया दिया है। ये हमारा स्टेप क्या था? 1 था। ये हमारा स्टेप क्या था? 1 था, स्टेप 1, स्टेप हमारा है 1, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है कि इस वैल्यू को हमें क्रॉस करा देना है, ठीक है। इस वैल्यू को जो हमने क्रॉस वैल्यू लिखा हुआ है, इसको यहाँ पर क्या करना है कि क्रॉस करके हमें माइनस कर देने हैं, क्रॉस वैल्यू एंड माइनस, ठीक है। अब माइनस करने का मतलब यहाँ पर बात को समझने की कोशिश करिएगा। स्टेप 2 में, स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2 में करना क्या है, स्टेप 1 वैल्यू था कि जो आपको वैल्यू 1 का जो डाटा था और 2 का जो डाटा था वो बिल्कुल सीरियल वाइज आपको अरेंज कर देना है। देखिए हमने अरेंज कर दिया। इसके बाद एक क्या करना है आपको कि यहाँ वैल्यू 2 में उसको माइनस कर देना है। माइनस कैसे करना है? क्रॉस करने के बाद देखिए जैसे ई 4 है और यहाँ पर वैल्यू 1 में पहला सेल क्या है? 4, अब वैल्यू 2 के पहला सेल क्या है? 5। अब इसमें से याद रखिएगा जो बड़ा होगा उसमें से आपको छोटा वाला घट जाएगा। तो एक ई और एक ई, दूसरा है एक ई एक ई, अगर और लेना चाहते हैं तो तीसरा, यानी पहला में से वैल्यू 1 में से वैल्यू 1 2 घट जाएगा, दूसरा में से इसमें से 1 घट जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने 5 में से 4 घटाए, यानी 4 और 5 को जब लिया था एक साथ, देखिए 4 और 5 को, तो 4 और 5 में 5 बड़े थे, तो 5 में से हमने 4 घटा दिया, कितना आया? 1 आया। इसके बाद ये जो फॉर्मूले एक थे 16 और 2, तो बड़ा कौन है आपका? 16 है, तो 16 में से 2 घटा दिया हमने, कितना बचा? 14 बच गया। तो ये हमने सेकेंड स्टेप था। अब थर्ड स्टेप क्या कहता है कि जो आपका वैल्यू आया उसको स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि स्टेप 3 में हमने ये बताया था कि वैल्यू जो आएगा उसको क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है, वैल्यू स्क्वायर, ठीक है। यानी जो वैल्यू आपका आ रहा है उस वैल्यू को आपको क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। अब जैसे ही स्क्वायर कैसे करना है तो चलिए देखिए, यहाँ पर आया 5 में से 4 गया, कितना बचा? 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद यहाँ कितना बचा? 16 में से 2 बचा, कितना बचा? 14, तो यहाँ पर आपको 14 के स्क्वायर कर देना है, ठीक है। यानी कि आपको 14 का स्क्वायर कर देना है। चलिए ये आपको काफ़ी लॉन्ग हो रहा है, इसीलिए इसको थोड़ा छोटा कर दें, ठीक है। तो देखिए ये आपके 14 के स्क्वायर हो गए, ध्यान से समझिएगा। आपको इसमें से वैल्यू निकल के कितना आया? 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, और इसमें से आपको कितना आया? 16 में से 2 गया 14, तो हम 14 के क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब 1 का स्क्वायर कितना आया हमारा वैल्यू? 1, यानी कि 1 का वैल्यू हमारा कितना आया? 1, और 14 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा?
196। ठीक है, तो अब इसको लास्ट स्टेप में क्या करना है, ऐड कर देना है। स्क्वायर वैल्यू निकालने के बाद क्या करना है, वैल्यू को ऐड कर देना है। स्टेप 4 इसमें क्या कर देना है, वैल्यू को ऐड कर देना है, यानी ऐड स्क्वायर वैल्यू। ऐड स्क्वायर वैल्यू, जो भी आपके स्क्वायर आए हैं उन स्क्वायर वाले वैल्यू को ऐड कर देना है। तो आपके 1 का स्क्वायर 1 आ गया और 14 स्क्वायर 196 आ गया, तो 196 कितना आ गया, 197। ठीक है, तो ये आपको 197 हुए और यही आपका जो है रिजल्ट हो गया। शायद नहीं दिख रहा होगा, देखिए आप आराम से इसको देख सकते हैं। तो 197 आपका आ गया। तो यही आपका था सम एक्स m/2 फार्मूला, जो थोड़ी सी इसको स्टेप हमने लंबा बना दिया है और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है। ठीक है, लेकिन आप 2 बार 4 बार देखें करके, और यदि आपको दिक्कत लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है और क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, ताकि हम आपकी इच्छा को जान सकें और आपको जो भी और भी परेशानी हो या जो सीखना चाहते हो वो भी आप हमें बता सकते हैं। अब हम चलते हैं कुछ नए फार्मूला की ओर। अब नए में आपको कुछ और कंटेंट जो आपके बचे होते हैं, आपके जोड़ और आप सबसे पहले हमने जोड़ को क्लियर कर दिया। अब आपको घटाव फार्मूले को लेकर चलते हैं। घटाव, गुना, भाग, इस तरीक़ों से हम सभी फार्मूले को अब लेकर के चलते हैं। तो चलते हैं बोर्ड की ओर, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट फार्मूले की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट फार्मूले में आपको सबसे पहले सम आपको तो लगभग क्लियर हो गया होगा, और बाकी आपको नए नए तरीक़ों से फार्मूला बताएंगे सारे क्लास के बाद ही, पूरा डिटेल्स में सारी चीज़ बताएंगे। लेकिन जिनको ज़रूरत होगा हम बार बार बोलते हैं, कमेंट में आप लिख सकते हैं। देखिए सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट का एक्सेल में कोई फार्मूला नहीं होता है, आप डायरेक्टली इसको आप घटा सकते हैं। जैसे मानते हैं कि आपको किसी सेल में से किसी सेल के नंबर आपको घटाने हैं। जैसे सेल से आपके 6, 4, 9, 16, ठीक है ना। आपको जिस वैल्यू में से जिसको घटा देना है बस आप बराबर के साइन लगाएं, जिसमें से जिसको घटाना है आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल साइन लगाना है। जैसे 9 में से 4 को हमको घटाना है, 9 - 4 दे दीजिए, आपका क्या है 5। ये बिल्कुल आपको सिंपल है। आपको जिस वैल्यू में से जिस वैल्यू को घटाना है आप उसे डायरेक्ट लिख दीजिए। और हम ये नहीं कहते कि डायरेक्ट आप इसको लिख दीजिए, आप उस पर जैसे ही माउस से क्लिक करिएगा उस सेल का नंबर आ जाएगा, उस सेल में से उस सेल का नंबर आ जाएगा, आपका रिजल्ट आपका आ जाएगा जैसे यहाँ पे इंटर को प्रेस करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट का कोई फॉर्मूला होता नहीं है। आपको जब भी किसी में से किसी वैल्यू को घटाना हो तो बस इक्वल साइन को लगाइए और वैल्यू को टाइप करें, वैल्यू को सिलेक्ट करें या सेल का नंबर डालें और इसके बाद आप इंटर को प्रेस करेंगे, आपका वैल्यू निकल जाएगा। तीसरा है आपका मल्टीप्लाइकेशन, ये आपका हो चुका है और सम फॉर्मूला हो चुका है। नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लाइकेशन। ठीक है, मल्टीप्लाइकेशन यानी कि आपको जो है यहाँ पर गुना, यानी कि आप जो गुना करते हैं वो मल्टीप्लाइकेशन कहलाता है। लेकिन एक्सेल में इस मल्टीप्लाइकेशन की जगह पे आपको अलग एक नाम होता है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट एक क्या है, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से हम इसको प्रोडक्ट का काम कर सकते हैं। देखिए बेसिकली आप इन सेल के अंदर जो हम लिखे हैं कंटेंट, आप कभी भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए अब गुना है तो गुना के लिए कीबोर्ड में साइन ऐसा नहीं कि कटकुट जैसा गुना दिया हुआ रहेगा। ठीक है, आपको स्टार का मार्का मिल जाएगा, यही स्टार का जो मार्का है वही आपका गुना का सिंबल है, वही आपका प्रोडक्ट का सिंबल है। अगर मानते हैं कि आपको गुना करना है किसी भी अंक में तो बस इक्वल साइन लगाना है, 6 में से 4 को गुना करना है। जैसे मानते हैं ए है, बी है, 1, 2। ठीक है, अब मानते हैं कि 6 में से 6 और 4 को गुना करना है तो A1 लिख दीजिए, A1 गुने और क्या दीजिएगा B1। ठीक है, और आप इंटर मारेंगे, आपका रिजल्ट आपका आ जाएगा। अगर लेकिन आप चाहते हैं कि मानते हैं हमने 2 को किया है तब ना एक गुना कर दे रहे हैं, लेकिन अगर मानते हैं एक बार में चारों नंबर को हमको गुना करके रिजल्ट लाना है तो क्या कीजिएगा, तो कुछ नहीं बस सिंपल लगा देना है फॉर्मूला प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट में आप एक बार में जितने अंकों का गुना करना चाहते हैं आप बिल्कुल आसानी से गुना कर सकते हैं। यानी इक्वल टू आपको प्रोडक्ट हम लगा देते हैं फॉर्मूला, हमको अगर सभी को एक बार में ही गुना करना है तो प्रोडक्ट छोटी कोष्ट यहाँ पर देना है A1,
B1 कॉमा A2 कॉमा B2, ठीक है। इस प्रकार से आप दे सकते हैं, या एक ही बार में इस रेंज को सिलेक्शन कर लीजिएगा, या आप इस प्रकार से रेंज को सिलेक्शन करेंगे। प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट आप A1 अनुपात क्या देंगे, इंड कौन है आपका B2, ठीक है। A1 अनुपात B2, आपका ये रिजल्ट आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। आप जब भी करेंगे आपका वैल्यूएशन तुरंत आ जाएगा। इसलिए प्रोडक्ट में भी ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर समस्या होगा। बस ये ध्यान है कि प्रोडक्ट का मतलब गुना आप जब भी चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं, या अगर एक ही बार में बहुत सारे सेलों को करना है तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप सिंगल सिंगल इस प्रकार से करना चाहें तो भी कर सकते हैं, जैसा करना चाहें आप घुमा घुमा करके कर सकते हैं। बिल्कुल ईजी है आपका, बस इक्वल टू प्रोडक्ट लगा देना है और कॉमा कॉमा लगाएंगे तो भी हो जाएगा। इक्वल टू प्रोडक्ट रेशियो आप बना लेंगे तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका है डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है, भाग। ए आपका निकल गया गुना, और ए आपका क्या हो गया, भाग। आप भाग के लिए जानते ही होंगे, और भाग के लिए कीबोर्ड में कौन से सिंबल होते हैं, इस स्लैश का जो सिंबल होते हैं, ए ही आपका डिवाइडेशन है, ठीक है। यानी कि ए आपको डिवाइडेशन है, ए आपको डिवाइड करेगा, भाग देगा। भाग के लिए भी कोई फॉर्मूला नहीं है। आप जिस तरह से सब्ट्रैक्ट को डायरेक्ट निकाल रहे थे, भाग के लिए भी वही काम करना है। मानते हैं कि जिसमें से जिसको भाग देना है आप बटा के चिन्ह लगा के दे सकते हैं। जैसे मानते हैं, देखिए हमको 16 में 4 से देना है, बस लगा दीजिए इक्वल टू 16 भागा 4, ठीक है। आपका रिजल्ट 4 आ जाएगा। अगर मानते हैं कि आपको 9 में 6 से देने हैं, इक्वल टू 9 भागे 6, ठीक है। आपका वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। जो भी लाना होगा आपको 1 आपका जो भी आएगा 1.5 करके जो भी आएगा आपका ये आपका आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 6 एकम 6 आ जाएगा, 3 0 6 5 30 1.5 करके 6 डेढ़ आपका 9, ये भी आप निकाल सकते हैं 6 डेढ़ 9। इस प्रकार से आपका आ जाएगा। अगर और भी आप निकालना चाहें तो बटा के सिंबल देके आप लगा सकते हैं। आप बटा लगाइए चाहे भागा लगाइए, बात इसमें एक ही है। तो आपका बिल्कुल इजी से डिवीजन भी आपका निकल जाएगा। इसमें कुछ रखा हुआ था नहीं, आपको निकाल दे। आगे एलसीएम आप जानते होंगे, बस इसका थोड़ा सा नाम अलग था, उसके चलते हमको बताना पड़ रहा है। ए देखिए, ए आपका है प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए कुछ भी नहीं है, एलसीएम के लिए भी कुछ नहीं है। लोअर कॉमन फैक्टर जो है, तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है, लोअरेस्ट जो भी होगा आपका उसको क्या कर लेगा, मल्टीप्लिकेशन कर लेगा। आप शायद एलसीएम बनाना जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, और लैब में भी सारी चीज़ को हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इन सभी को मिटाते हैं, और हम पहले एलसीएम को सिखा देते हैं, एचसीएफ को सिखाते हैं। क्योंकि आपको जोड़ घटाव गुना भाग हो चुका है, बिल्कुल ईजी है। जोड़ घटाव गुना भाग में कोई टेंशन नहीं लेना है। रही चीज़ अब लघुत्तम महत्तम परसेंटेज, ये सारे को सीखने के लिए। चलिए हम वैल्यू सिर्फ छोटा ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़े वैल्यू पे नहीं निकलेगा, ठीक है। आप इसमें से जो कुछ भी वैल्यू लेना चाहते हैं आप वैल्यू ले सकते हैं, बिल्कुल इजी वे में ये आपका निकल जाएगा। सारे चीज़ हम लैब में भी दिखाएंगे, लेकिन लैब में क्या होता है ना कि आपका फॉर्मूला डायरेक्ट आपको दिखा देता है, सिर्फ आपको रिजल्ट देता है। जबकि यहाँ पे बोर्ड पे हम रिजल्ट के साथ साथ आपको कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे। यही चीज़ आपको मेन चीज़ समझ में आएगा, ताकि अगर वैल्यू कभी एरर दे दे या कुछ भी दे दे तो आप यहाँ पर गलतियों को भी समझ सकें। तो चलिए यहाँ पर अभी हम निकालते हैं एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लोअरेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन इसको बोलते हैं, जो भी नंबर होगा लोअर। मानते हैं कि अब हमको 2 8 18 इसका एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे, या फिर 10 15 20 इसका आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग को एलसीएम और एचसीएफ, चलिए दोनों को लेकर के चलते हैं। एलसीएम और एचसीएफ देखिए, एक्सेल में आपको एचसीएफ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। यही चीज आपको तो एलसीएम एचसीएफ आता होगा, पर एक्सेल में कैसे निकालना है ये चीज हम लोग को सीखना है। तो यहाँ पर आपको जो एचसीएफ दिख रहा है वो एचसीएफ नहीं एक्सेल में दिखेगा, उसके जगह पर आपको दिखेगा जीसीडी, ठीक है। जीसीडी का मतलब हो गया ग्रेटेस्ट कॉमन डिजिट।
ठीक है, यानी कि आपको ये होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिजिट। ठीक है, ये आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिजिट ये आपका हो गया HCF के लिए। अब चलिए हम दोनों को निकालते हैं। 2, 8, 18। इसमें क्या होता है कि इसमें जो लोअर नंबर आएंगे, जो भी आपको आएंगे जिससे कट सके, ठीक है ना, जिससे आपको डिवाइड कर सके, उसको हम लेंगे, जो मिनिमम 2 होना चाहिए। और यहाँ पर क्या चुनेंगे कि इन्हीं नंबर में से जो सबसे छोटा होगा उससे हम भाग देंगे। यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका 2 छोटा है तो 2 से भाग देना है। ठीक है, अगर इसके जगह पर हम 4 कर दें तो ऐसा नहीं है कि ये आपका 4 ही होगा। ठीक है ना, ये 4 ही होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर सबसे लोअर जो डिजिट होगा जिससे एक कटेगा, हम उसको चुनेंगे। और यहाँ पर जो डिजिट लेंगे वो सबसे छोटा कौन है उसको चुनेंगे। तो चलिए हम देखते हैं एलसीएम में। आपको 2 से कटने, पहले देखते हैं कि कौन कौन संख्या 2 से कटेगा। क्योंकि सबसे पहले कौन लेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5। इस प्रकार से हम आगे की ओर नंबर लेके चलेंगे कि किससे कौन कौन कटेगा। तो 1 से देखें तो 1 से तो ऐसे भी जनरली सब कटता है। हम लोग जनरली किससे लेके चलते हैं, मिनिमम कौन सा होता है आपका, 2। यहाँ 2 से हम डिवाइड सब में करेंगे, 2 दूनी 4, मिनिमम 2 होना चाहिए। तो देखिए सब आपको 2 से कट रहा है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18। ठीक है, अब देखिए क्या 2 से और 2 अंक कट सकते हैं। हाँ, 2 और 4 कटने वाले हैं, 9 नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 से लगाएंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 और ये आपका 9 रह गया। ठीक है, जो आपका लोअर बच जाएगा आप उसको गुना कर दीजिए, यानी कि ये आपका 2 गुने 2 गुने 2 गुने 9। जो ये आपका जिससे आप भाग दे रहे हैं उसको गुना कर लेना है। और जो शेषफल बच रहा है, जो सबसे अंत में बच रहा है डिजिट, उसको भी आप इसको गुना कर लें। यही है आपका एलसीएम, यानी कि 9 दूनी 18, 36 दूनी 72, ये आपका आ गया। जबकि यहाँ पर HCF कितना आएगा, तो HCF के लिए हम यहाँ पर इसी में से नंबर चुनेंगे। मिनिमम कौन है, 2, 8, 18 में 2। तो सबसे पहले 2 में 2 के बाद कौन सा बड़ा है, तो 2 के बाद है 8, तो 8 में भाग देंगे। 2 चौके 8, कट गया। ठीक है, फिर 2 में कितने से भाग देंगे, 18 से, क्योंकि अब 18 बच रहा है, तो 2 9 18, ये आपका कट गया। तो HCF कितना हो गया आपका, 2 हो गया। ठीक है, जो सबसे बड़ा जो डिजिट हो गया वो आपका यहाँ पर 2 हो गया। तो इस तरीक़ों से आप एलसीएम HCF, आपको हमें लगता है कि जो भी लगभग लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं वो लघुत्तम महत्तम ऐसा नहीं है कि नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एलसीएम HCF बिल्कुल इजी वे में लगा सकते हैं। बस इसका नाम क्या होगा, एक्सेल में आपको GCD दिखाएगा और यहाँ पर आपको एलसीएम दिखाएगा। फॉर्मूला अगर लिखना है तो कोई बात नहीं है, आप बस लिख लीजिए इक्वल टू LCM और यहाँ पर आप नंबर ले लीजिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ET से आपको जो भी लेना होगा और इंटर आप प्रेस कर देंगे। ठीक है, और सेम यही आपका HCF इक्वल टू, HCF नहीं लिखना, GCD है, छोटी कोस्ट। GCD के बाद आपको वही ले लेना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ET से आपका ये रिजल्ट आपको दे देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करना है आपको कि आप यहाँ पे वैल्यूएशन आप लगा सकते हैं, बिल्कुल इजी वे में जो है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हमने ये देखा कि एलसीएम हो HCF हो, यहाँ तक आप आराम से कर लीजिएगा, यानी जोड़ घटाव गुना भाग लघुत्तम महत्तम। अब हम चलते हैं परसेंटेज की ओर। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं परसेंटेज की ओर, उसके बाद आगे चलेंगे पावर स्क्वायर, सारे चीज़ को देखेंगे। चलिए तो एक दो और भी हम लोग देख लेते हैं एलसीएम को, ताकि अगर जो छोटे बच्चे भी देख रहे हो थोड़ी बहुत उनके लिए भी फ़ायदेमंद हो जाए। ऐसा नहीं समझिएगा कि थोड़ा सा बोरिंग के चलते हैं हम अधिक करें। ठीक है, छोटे बच्चे भी समझ जाएं, इसीलिए 1 2 तरीके हम और देख लेते हैं। अगर मानते हैं हम लेते हैं 3, 6, 9, 12। ठीक है, अब अगर यदि हम इसका एलसीएम निकालें, हमने बताया था कि जो ऐसा कोई मल्टीपल, जैसे मानते हैं कि जो
सबसे कम से शुरुआत हम करेंगे जो सभी को काट सके। तो यहाँ पर मिनिमम हमको कितने से लेके चलने होते हैं, 2 से, यानी पहले 2, 3, फिर ना लगा तो 4, फिर 5, इस प्रकार से। ठीक है, चाहे वह कम से कम मिनिमम 2 अंक आपको कटने चाहिए। तो देखिए यहाँ से 3 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 कटेगा, बिल्कुल कटेगा जी, क्योंकि 2 3 6 आपका होता है। 9 कटेगा, नहीं कटेगा। 12 कटेगा जी, बिल्कुल कटेगा। चलिए, तो यहाँ से 1 1 2 अंक 2 से लग रहे हैं ना, तो सबसे पहले हम कितने से डिवाइड करेंगे इसको, 2 से। जो पूरे पूरे कटे उसी को लगाना है, जो पूरा पूरा ना कटे उसको छोड़ देना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है हमें कि 2 में 3 से भाग दे रहे, पूरी पूरी नहीं कट रहा है, तो 10 के 10 हम छोड़ देंगे। ये एलसीएम की विधि में हम ऐसा करते हैं। इसके बाद 6 में 2 से भाग देना है। ये सारे में क्या होते हैं, सिर्फ भाग ही हम देते हैं, लेकिन जो पूरे पूरे कटते हैं उसको लिखते हैं, और जो नहीं कटते नहीं लिखते। हम लोग भागफल को लिख देते हैं। ठीक है, 6 कितने से कटेंगे, 3 से, यानी कि देखिए 6 में हम 2 से भागा देंगे तो 2 तिहाई 6, 6 से कट जाएंगे ना, हम यहाँ 3 लिख दिए कॉमा। चले, 9 में 2 से देना है भाग, कटेगा, 2 चौके 8 और 2 5 10, ना तो 8 हो रहा है ना तो 10 हो रहा है, बीच में 9 है, तो हम 10 के 10 इसको उतार देंगे। ठीक है, इसके बाद मानते हैं 12 आता है, तो हाँ 2 6 के 12। चलिए, ये हमने भाग देने से कट गया। अब फिर से हम देखते हैं कि क्या 2 से कम 2 अंक लग रहे हैं, क्या 2 अंक कट रहे हैं। चलिए देखते हैं। 3 नहीं कटेगा जी, 3 नहीं कटेगा जी, 9 नहीं कटेगा, क्योंकि विषम संख्या 2 से कभी नहीं कट सकती है। जब भी कटेगा तो सम संख्या ही कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सम संख्या कौन है, ये भी आप याद रखिएगा कि सम और विषम, है ना, जिसके अंत में 2 4 6 8 0 हो वो आपको क्या हो जाएंगे, सम संख्या, और जिसके अंत में आपको 1 3 5 7 9 हो वो आपके क्या होते हैं, विषम संख्या। तो यहाँ पर जिसके लास्ट में आपके 6 हैं ये सिर्फ सम संख्या, बाकी 1 3 5 7 9 हो तो वो आपको विषम संख्या। देखिए, आपको एक ही सिर्फ सम संख्या है तो 2 से तो नहीं लगेगा, चले 2 से नहीं लगेगा। अगला 3 से लेके चलते हैं, तो 3 से हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। 3 में 3 से भाग देंगे, कितना आएगा भागफल, 1, हम यहाँ पे 1 लिख दिए। 3 में 3 से कितना आएगा, 1। ठीक है, सभी में भाग दे करके ही लिखते हैं, लेकिन कभी कभी लोग को गुना करके भी देखते हैं, जैसे भी देना है वैसे दे सकते हैं। 9 3 तिहाई 9। ठीक है, ये आपका कट गया 9, कितने से, 3 से, 3 दूनी 6, तो ये आपका हो गया टोटल। ठीक है, आप देखिए आपको ऐसा कोई भी अंक नहीं है 2 अंक जो 2 से या 3 से कट सके, और 2 से कटने के बाद 3 से आपका नहीं कटेगा, आगे चल के 4 से कटेगा, 5 से कटेगा। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सारे अंक को गुणा कर देना है, इस यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी जो आपको अंतिम में बच रहा जो, और शुरुआत में हमने जिससे लगाया है जो। तो हमने 2 से सबसे पहले लगाया था तो लिखेंगे 2 गुना, 3 से लगाया था लिखेंगे 3 गुना, फिर यहाँ पर कितना बचा, 3 गुना, फिर कितना बचा, 2। ठीक है, सबसे पहले लिखने के बाद आपको और भी शॉर्ट बनाने हैं, तो क्या कीजिएगा कि पहले छोटे वाले अंक को एक तरफ कर लीजिएगा, यानी 2 गुने 2, और बड़े अंक को एक तरफ करते चले जाइएगा। अब इसको क्या करना, और इजली वे में अगर गुना करना है तो बड़े से छोटी की ओर आइएगा तो इजी वे में गुना होगा, अगर छोटे से बड़े की ओर जाइएगा तो काफ़ी फास्ट होगा गुना करने में। तो हम करते 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, ये आपका 36 आपका आ गया। ठीक है, तो इसके साथ अगर हम इसका HCF निकाल के देखें, यानी कि GCD निकाल के देखें, तो GCD में क्या करना है हम लोग को कि अगर 3 है, 6 9 और 12 है, तो इसमें आपको जो सबसे कम होगा, ठीक है ना, जो सबसे कम वैल्यू होगा और जो सेकेंड में होगा, सबसे पहले आपको सबसे और आसान विधि बताते हैं, इसको असेंडिंग क्रम में सजा लीजिएगा। असेंडिंग क्रम समझते होंगे ना, आरोही क्रम, आरोही क्रम भी नहीं समझे बढ़ते क्रम, है ना, यानी पहले 1 2 3 4 इस तरफ से चलता जाएगा। उसी प्रकार से सभी अंकों को असेंडिंग क्रम यानी कि आरोही क्रम में सजा लेना है। यानी सबसे पहले कौन है, 3, फिर 6 9 फिर 12। अगर कभी कभी उलट पुलट के दिया रहे कि जैसे मानते हैं दे दिया गया 18 22 28 36, इस प्रकार से अगर अंक दे दे तो, है ना, तो सबसे पहले इसको असेंडिंग में सरिया लीजिए। तो सबसे कम इसमें कौन है, 18, 18 के बाद कौन है, 22, चलो ये तो असेंडिंग है ही, 18 28 8
17 ऐसे रहे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे कितना है 8, 8 के बाद कितने हैं 17, 17 के बाद कितने हैं 18, 18 के बाद कितने हैं 28। अब एक चीज और कॉमन हो जाएगा आपके लिए कि जिसमें आपका इस तरीकों की संख्या हो जो आपको किसी अंक से ना कटे, उसका आपको HCF 1 आएगा, ठीक है। कोई ऐसा अंक जिसमें आपको किसी संख्या से ना कटे, उसका HCF क्या होगा 1 आएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए 17, क्या 17 किसी से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। 43 किसी से कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो जो संख्या ऐसी संख्या जो किसी से ना कटे, उसका HCF कितना होगा 1 होगा। ये भी एक ध्यान रखें। जैसे 8 दूनी 16, अगर हम 8 में 17 से देते हैं तो 8 दूनी क्या होगा 16, एक बचा ना, एक में 8 से देंगे, 8 एकम 8 कट गया। अब अगले बार भी 1 से दीजिएगा तो 18 कट जाएगा, 28 भी कट जाएगा। तो HCF लास्ट में कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप HCF LCM को याद रखिएगा। अगर और भी कोई प्रॉब्लम हो तो इससे रिलेटेड बताइएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। इस तरह से 5, 10, 15, 20, 25 जितना भी होगा आप इजीली वे में से निकाल सकते हैं। इसके निकालने के कई सारे विधि हैं, कई सारे तरीके हैं। आप किसी टीचर से जिनसे भी आप पढ़ते होंगे उनसे आप 3-4 तरीकों से जो भी बनता है कॉमन फैक्टर, आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपको LCM थे और HCF में अंतर हमने एक जो दिखाया। HCF को GCD यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिजिट के नाम से हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पर हम चलते हैं परसेंटेज। नेक्स्ट आपका है भाग के बाद क्या था परसेंटेज, यानी लघुत्तम मात्रम के बाद था परसेंटेज। यानी कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है प्रतिशत, प्रतिशत। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है बटे 100। याद रखिएगा प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, N/100 प्रतिशत का। अगर मानते हैं आप कोई बोल दे कि अच्छा बताइए 10 का 15%, ठीक है, 10 का 15%, तो का मतलब क्या होता है गुना। इसी तरह से अगर कोई कह दे कि 100 का 5%, 100 का 5%, 17 का 18%, ठीक है। तो आपको इस प्रकार निकालने होंगे, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बस करना क्या है, आपको गुना कर देना है। जितना है मानते 10 का 15% है तो करेंगे 10 गुने का मतलब गुना, तो 10 का 15%, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है प्रतिशत बराबर होता है नंबर बटे 100। यानी कि कितना प्रतिशत 15%, तो 15/100, ठीक है। यहाँ है 100 का 5%, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है नंबर बटे 100, यानी 100 का 5/100, ठीक है। 17, तो 17 का 18% है ना, तो 18/100। अब इसको आपको काट दीजिए। अब जैसे यहाँ पे देखिए 10 दहियों 100, 10 मरतबे, और इसको काटिएगा तो बिल्कुल बराबर अंक से, तो 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15, 3/2, और आपको इसको निकालिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1.5। तो इस प्रकार से आप इसको परसेंटेज निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद आपको ये परसेंटेज के साथ साथ एक और परसेंटेज जो बताते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो नंबर्स आते हैं उसका परसेंटेज वगैरह निकालने के लिए। तो जो परसेंटेज का मतलब बटे 100 समझ गए होंगे कि जितना होगा निकाल देना है। अब आपको क्या करने हैं, अब आपको क्या करने हैं कि मानते हैं कि बोर्ड एग्जाम वगैरह में चलते हैं, तो एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम परसेंटेज में जो नंबर्स होते हैं, एग्जाम नंबर, उसका परसेंटेज कैसे निकलता है। तो सबसे पहले क्या देखना है टोटल, यानी कि फुल मार्क्स, फुल मार्क्स, ठीक है, एंड टोटल सब्जेक्ट। सबसे पहले आपको ये देखना है कि टोटल मार्क्स कितने का है और टोटल सब्जेक्ट कितने का है, ठीक है। तो जैसे मानते हैं आप मैट्रिक और इंटर देते हैं, तो मैट्रिक और इंटर में टोटल कितने मार्क्स का होता है, तो टोटल आपका फुल मार्क्स कितने होता है 500 का, ठीक है। यानी कि अगर आप मैट्रिक और इंटर की बात करें, मैट्रिक एंड इंटर की बात करें, तो टोटल फुल मार्क्स कितना 500, एंड टोटल सब्जेक्ट कितना होता है 5। तो जितना सब्जेक्ट होगा
उनसे उतना का क्या कर देना है, भाग कर देना है। यदि आप भाग कर देंगे तो आपको परसेंटेज निकल जाएगा। जैसे मानते हैं कि कोई इंटर में है, या फिर अगर हम ग्रेजुएशन की बात करें, ग्रेजुएशन यानी स्नातक की बात करें, तो मानते हैं स्नातक में टोटल कितने का होता है फुल मार्क, 800 का। ठीक है, सब्जेक्ट कितना हो जाता है, तो सब्जेक्ट आपका टोटल ऑनर्स पेपर का ही इसमें जुड़ता है, ठीक है ना, तो ये टोटल पेपर हो जाता है 8। अब 8 हो जाता है तो आप इसको आराम इजीली भाग दे दीजिए, जितना नंबर आता है उसमें टोटल सब्जेक्ट से क्या कर देना है, भाग कर देना है। जैसे अब देखिए, आप 500 में मानते हैं कि किसी का कोई इंटर का एग्जाम दिए, तो टोटल नंबर आया 500, तो 500 है तो पूरा 500 हो ही जाएगा 100%। अगर मानते हैं कि कोई नंबर लाए हैं 360, ठीक है, 360, अब क्या होगा, भागा कितना से देना आपको, 5 से। परसेंटेज निकालने के लिए कितने से भागा, 5 से। क्यों, क्योंकि 5 ही सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर लेंगे 5, काट देंगे, 5 सत्ते 35, 1 0 5 दूनी 10, यानी कि देखिए आपका टोटल कितना परसेंट, 72% है ना। यानी कि आप इस प्रकार से परसेंट, तो आपको यदि एग्जाम वगैरह से जो भी आपको नंबर कलेक्ट होते हैं, तो सबसे पहले आप देखिए कि टोटल फुल मार्क्स कितने का है। ठीक है, फुल मार्क्स के बाद देखिए कि टोटल सब्जेक्ट कितने हैं। कभी कभी लोग ये लेते हैं कि 85 नंबर का टेस्ट लेते हैं, टोटल फुल मार्क 85 होता है, तो उसी के अनुसार जो होता है आपका नंबर निकल जाएगा, यानी कि आपको हाफ से भाग पड़ जाएगा। इस प्रकार से आप इसे निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब ग्रेजुएशन है, अब वो 360 नंबर लाया है, ठीक है, तो ग्रेजुएशन वाला के कितना परसेंट हो जाएगा, 360 में 8 से भाग दीजिए, तो 8 चौके 32, 4 0 8 5 40, यानी कि 360 पे क्या हो गया, सेकेंड डिवीजन हो गया, क्योंकि 30 पर फर्स्ट, 45 पे सेकेंड और 60 पे क्या होता है, थर्ड डिवीजन होते हैं। उल्टा हम बोल दिए, 30 पे थर्ड होते हैं, 45 पे सेकेंड और 60 पे क्या होते हैं, फर्स्ट होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से ये आपके थे परसेंटेज, जिसमें आप एग्जाम में नंबर आएगा वो भी आप इजीली वे में निकाल सकते हैं। तो याद कर लीजिए फिर से, अगर मानते हैं कि किसी का नंबर आया है 300 या फिर मान के चलते हैं 420 है, ठीक है, 420 है या 418 है, ठीक है। अब 418 है तो 418 का मानते हैं एक स्टूडेंट का 418 आया हुआ है, तो चलिए हम इनको इसी पे लेके चलते हैं इंटर में। तो 418 है तो 418 है, लेकिन टोटल नंबर कितने का है, 500, सब्जेक्ट कितने थे, 5, तो टोटल नंबर में कितने से भाग देने हैं, 5 से, जितने सब्जेक्ट उतने नंबर से 5 से भाग दे दीजिए इसको, कितने आ जाएंगे, तब 5 8 40 आपके हो गए, 1 18, 5 3 15, बच गए 3.0, 5 6 के 30, यानी कि 83.6 इतने परसेंटेज इनके नंबर आपके आए हैं। बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है, 83.6%। आप इनको परसेंटेज इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। चलिए, तो आप अगल बगल जो भी शिक्षक होंगे जिनसे आप पढ़ते होंगे, आप उनसे ये सारे चीज़ पूछ सकते हैं और डिटेल्स के लिए। बाकी हमें सिस्टम पे, इसलिए हम यहाँ पे डिटेल बता रहे हैं क्योंकि आपको सिस्टम पे डायरेक्ट निकलते हैं, यहाँ पे कोई समझाने वाला आपको नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे बोर्ड में आप कैसे निकला, क्या निकला, टोटल चीज़ आप यहाँ पे समझ सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, जो हमने लिखा था पावर और स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है। चलिए, तो आपके क्लास 5 में हम आपको इस फॉर्मूले तक आपको बता देते हैं, जो कि छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, पावर, स्क्वायर, मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज। ठीक है, तो जनरली देखिए हम लोग पावर किसे कहते हैं, तो जिस किसी के माथा पर जो होता है कोई भी अंक होता है उसको हम पावर कहते हैं। जैसे मानते हैं आपके माथा पर 2 के पावर 2 है, तो रियल में जो हम इसको स्क्वायर कहते हैं, ये रियल में स्क्वायर नहीं होता है, ये पावर होता है। यानी कि किसी के भी माथे पर n के पावर जो भी अंक हो, ठीक है, n के पावर n जो भी अंक हो आपके, वो सारे आपको क्या कहलाते हैं, पावर कहलाते हैं। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि जिसके माथा पर 2 हो स्क्वायर बोल देते हैं, जिसके माथा पर 3 हो क्यूब बोल देते हैं। लेकिन अगर 2 से अधिक, अगर 3 से अधिक हो तो बताइए आप उसको क्या बोलेंगे, उसको आपको पावर ही तो बोलते हैं।
यानी कि जिसके माथा पर 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 6। सोचिए, तो आपको 2 जब है तो उसको आपने स्क्वायर बोला, 3 है तो आपने क्यूब बोल दिया, लेकिन यदि 4 5 6 7 है तो आप उसे क्या बोल रहे हैं? पावर ही बोलते हैं। और रियल में कंप्यूटर की भाषा में इन सारे चीज़ों को एक पावर का ही नाम दिया जाता है, ठीक है। और पावर का मतलब क्या हुआ कि जितना किसी अंक के ऊपर, ध्यान से समझिएगा पावर निकालने के लिए, जिस अंक के ऊपर जितना पावर का नंबर हो उस अंक को उतने बार गुना करके लिखना है, ठीक है। अब जैसे 2 के पावर कितना है? 2 है, तो आपको 2 को कितने बार गुना करना है? 2 बार, ठीक है। मानते हैं 2 के पावर 3 है, ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? चलिए 2 गुने 2, इसको आप कितना लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार लिखेंगे। अगर 4 है तो 2 को कितने बार गुना करेंगे? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 5 है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। 6 है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, समझ गए? गुने 2। तो ये समझ गए कि ये आपका रियल पावर होता है कि जिस अंक के माथा पर जितना होता, और ऐसे भी n के पावर यदि 0 हो तो उसका मान निर्धारित 1 रखा गया, ये भी आप याद रखिएगा। तो देखिए 2 स्क्वायर 4, 2 क्यूब आपका 8, 16, 64 और 100 आपका 28 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मानते हैं 3 के पावर 3 कितना होगा? तो ये होगा 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है, यानी 3 3 होती है 27। अगर आपको दे दिया गया है कि 4 के पावर 5, तो इसको क्या करिएगा आप? 4 को 5 बार गुना करें। यही आपको याद रखना कि जो पावर का अंक होगा उस अंक को उतने बार गुना करना है, यानी कि 4 को कितने बार? 5 बार। 1 2 3 4 5। अब इसको निकाल दीजिए जो भी आपका होता है। 5 के पावर 4 निकालना है, आप निकाल दीजिए 5 को 4 बार गुना करके। यही आपका होता है पावर, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट एक्सेल में आपको पावर बता देगा, ठीक है। तो आपको अगर मानते हैं कि लिखेगा 6 के पावर, तो 6 के पावर कितना होता है? 36। फॉर्मूला बस आपको लगा देना है, इज इक्वल टू पावर, इज इक्वल टू पावर, नंबर ले लीजिए, ठीक है, नंबर और इंटर आपको बता देगा, ठीक है। अगर मानते हैं नंबर 6 लेते हैं तो बताएगा 36, नंबर लेते हैं 7 तो बता देगा 49, नंबर लेते हैं 8 तो बता देगा 64, ठीक है। आपको बशर्ते कि ये आपको देने होंगे, ठीक है। फॉर्मूला में थोड़ा सा और हम अच्छे से आपको बता दें, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए देखिए पावर, ठीक है, इज इक्वल टू पावर, ठीक है। और यहां पर लिखना है आपको नंबर और कॉमा करके लिखना है पावर नंबर, पावर नंबर और इंटर, ठीक है। ध्यान से रखिएगा, देखिएगा फॉर्मूला के लिए, पावर के लिए, ठीक है। पावर में आपको क्या करना है कि ए आपको एक लेना है नंबर और पावर नंबर लेना है। जैसे मानते हैं कि हमको 6,3, तो इसका मतलब क्या हुआ? 6 के पावर 3। 2 के पावर 8 निकालना है तो 2,8। 16 के पावर 4 तो लिखना है 16,4, ठीक है। तो ये आपको पावर का फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे मानते हैं 16 का पावर निकालना है तो यहाँ 16, यहाँ कॉमा 4। अगर आपको 2 के पावर 4 निकालना है तो यहाँ लिख दीजिए 2, कॉमा करके लिख दीजिए 4। जो पावर माथा में होगा वो नंबर कॉमा करके आपको लिख दीजिए। ये आपको हो गया पावर का फॉर्मूला। इसके बाद अब हम देखते हैं स्क्वायर। तो जनरली अभी जो हम स्क्वायर बता रहे थे, ये देखिए जो हम अभी स्क्वायर बता रहे थे, और रियल में स्क्वायर ऐसा नहीं है कि 2 के पावर 2 स्क्वायर हो गया, 4 के पावर 2 स्क्वायर हो गया। ये पावर है। स्क्वायर का मतलब जो होता है वो कितने का होता है। जैसे मानते हैं रूट अंडर
49। ये बताइए कि कितने का स्क्वायर है, तो ये कितने का है, 7 का। अगर आपको अंडर में रूट दिया हुआ हो 64, बताइए ये कितने का स्क्वायर है, 8 का। ठीक है, मानते हैं कि अगर दिया हुआ है रूट अंडर 100 या फिर रूट अंडर है 25, ठीक है, तो एक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यही आपका कहलाया स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर लिखिएगा SQRT और छोटी कोष्ट दे देना है आपको 49, यानी कि नंबर दे दीजिए, यानी कि नंबर। अगर आप नंबर दीजिएगा, इंटर को प्रेस कर दीजिएगा, आपका ये बता देगा। जैसे मानते हैं यहाँ पर 36 है, क्या आ जाएगा, 6। मानते हैं कि यहाँ 16 है, क्या आ जाएगा, 4। मानते हैं कि यहाँ पर आपका 9 है, क्या आ जाएगा, 3। लेकिन अगर 10 है, 12 है, 14 है, तो भी आपका आ जाएगा। वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो कितने का होगा। ठीक है, तो ये रूट अंडर से इसको बाहर लाइएगा, तो ये आपको क्या कहलाया, स्क्वायर। यही आपको कहलाया स्क्वायर। ठीक है, जो रूट के अंदर से बाहर आया, और जिसके माथे पर जो अंक है वो क्या कहलाया, आपको पावर कहलाया। तो चलिए यहाँ पे पावर स्क्वायर तक हो गया है। इसके बाद देखते हैं हम, चलिए तो ये हम देखते हैं लास्ट मिनिमम एंड मैक्सिमम के पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम का मतलब क्या होता है, जो सबसे कम, और मैक्सिमम का मतलब जो सबसे ज़्यादा। यहाँ कहता है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू, कहता है कि इसमें से कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है, इसको आपको बताना है। मिनिमम में जो सबसे कम, और मैक्सिमम में क्या है, सबसे ज़्यादा। तो देखिए इसमें से सबसे कम कौन है, 16, 5, 28, 4, 926, बता सकते हैं। चलिए ठीक है, सही है, ये आपका हो गया 5। लेकिन अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो ये आपका हो गया 926। सेकेंड है आपका, ये आपका हो गया मिनिमम, ये आपका हो गया मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम शॉर्ट में MIN और MAX लिखे हैं। ठीक है, MIN क्यों, क्योंकि यहाँ पे का शॉर्ट रूप है फॉर्मूला। यहाँ पे मिनिमम कौन हो जाएगा आपका, देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, ध्यान से देखिए। मिनिमम, तो मिनिमम यहाँ पर हो जाएगा ये 530। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू तो ये 5000, 50,000, 19 हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी लोग जीरो को छोड़ देते हैं और ऐसे देख लेते हैं कि ये तो 5000, ये 20 है, 5000 30 है, इस प्रकार से। लेकिन ये आपको 50,000 है ना। तो ये आपको हो गया मैक्सिमम वैल्यू और ये हो गया आपका मिनिमम वैल्यू। तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, इज इक्वल टू MIN छोटी कोष्ट। अब यहाँ से आप इसको निकाल दीजिए। जो भी नंबर है 5020, 50,019, 5,030 और 530। क्या आपको आ जाएगा, इंटर दबाते हैं, मिनिमम वैल्यू आपका 530 और इक्वल टू लिखेंगे MAX, तो क्या आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा 50,019। तो यही आपका था मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब इन जो फार्मूला को हम बताए हैं वो सारे चीज़ हम लैब में आपको दिखा देंगे। ये आपको बहुत ही इजी फार्मूले हैं, एक्सेल्स के सारे इजी फार्मूले हैं, इसलिए कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये आपके छोटे बच्चे भी आसानी से बना लेते हैं, लेकिन आपको एक्सेल सीट डिटेल्स में नहीं देती है, इसीलिए यहाँ पे हम आपको बोर्ड में दिखाए हैं। ये सारे चीज़ को हम जब सिस्टम में दिखाएंगे, सारे फार्मूले की मदद से दिखाएंगे। थैंक यू। तो आप इस वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक्स करते रहें जितने ज़्यादा हो सके। ठीक है, धन्यवाद।